अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एसी सर्किट्स स्टार्ट किए थे और हमने उसमें नोडल एनालिसिस को स्टडी किया था और फर्दर हमने नोडल एनालिसिस की एग्जांपल सॉल्व की थी। सेम हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फॉर द मैश एनालिसिस। बेसिकली जब मेरे पास कोई भी एसी सर्किट जब गिवन है या एसी जब इनपुट अप्लाई करूँ किसी सर्किट पे, तो मेरे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं टू एनालाइज दैट सर्किट। कि सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा द सर्किट टू द फेजर और फ्रीक्वेंसी डोमेन के टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दूंगा अपने तमाम कंपोनेंट्स को। मेरे पास जो भी वोल्टेज करंट सोर्सेज हैं या मेरे पास जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। देन मैं अपनी जो भी टेक्निक है सर्किट है सॉल्व करने की, नोडल है, मैश है या सुपरपोजिशन थ्योरम, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है सर्किट की, उसके अकॉर्डिंग वो मैं अपनी सर्किट एनालिसिस टेक्निक यूज़ करूँगा। और जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, देन आई विल अगेन ट्रांसफॉर्म दैट रिस्पॉन्स इनटू द टाइम डोमेन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द मैश एनालिसिस। हम नोडल एनालिसिस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। दिस इज द एग्जांपल 10.3 ऑफ योर बुक। इसमें है कि मेरे पास वी हैव टू फाइंड द आई नॉट करंट कहाँ फ्लो कर रहा है। दिस इज कमिंग टूवर्ड्स दिस 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग द मैश एनालिसिस। अगर इस सर्किट में हम देखें तो मेरे पास 3 नंबर ऑफ मैशेस बन रही हैं। इसमें मैं करंट्स की डायरेक्शन मैं अपनी क्लॉकवाइज शो कर रहा हूँ। दिस इज़ द I1, दिस वन इज़ द I3 एंड दिस इज़ द I2। ठीक है, तो मैं अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा और किरचॉफ वोल्टेज लगा के KVL लगा के मैं मैश इक्वेशंस लिख लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द इक्वेशन फॉर द मैश वन। अब होता है कि इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ इम्पीडेंसेस इन द मैश वन। सम ऑफ इम्पीडेंसेस क्या होगी, 8 प्लस J10 माइनस J2। दिस इज द माइनस J2 इंटू I1। फिर लिखेंगे माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन मैश वन एंड मैश टू माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस। अब मैश वन और मैश टू में कौन सी इम्पीडेंस कॉमन है, माइनस J2, तो माइनस J2 इंटू I2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन मैश वन एंड मैश थ्री, दैट विल बिकम माइनस J10 इंटू I3 इक्वल टू द एनी वोल्ट सोर्स कनेक्टेड इन दिस मैश। कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैश टू में हम अगेन अपनी वही लगाएंगे KVL। मैश टू में देख रहे हैं, मैश टू में कि मेरे पास क्या बनेगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस इन द मैश टू। ठीक है, सम ऑफ इम्पीडेंस क्या, 4 ओम माइनस J2 इंटू I2 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन मैश टू एंड मैश वन। एक ही इम्पीडेंस कॉमन है, माइनस J2 इंटू I1 आ जाएगा, माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन I2 एंड मैश थ्री। तो इनमें इम्पीडेंस कौन सी कॉमन है, सिर्फ माइनस J2 I3। और इसमें क्या रहेगा, इक्वल टू मेरे पास क्या रहेगा इसमें प्लस क्या रहेगा मेरे पास वोल्टेज सोर्स जो कनेक्टेड है 20, एंगल इसका क्या है, वोल्टेज सोर्स का 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा मैश थ्री में मैश एनालिसिस। अब मैश थ्री में अगर आप देखें तो मेरे पास जो I3 है दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। जो 5 एम्पियर करंट आ रहा है मेरे पास, ये I3 वही बन रहा है मेरे पास करंट। तो मैं कहता हूँ फॉर मैश थ्री I3 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, I3 5 है। अब I3 5 है तो मैं क्या करूँगा, जो I3 की वैल्यू है 5 एम्पियर, ये मैं पुट कर दूंगा इन माई टू इक्वेशंस। जो मैश वन और मैश टू में मैंने इक्वेशंस बनाई थी, तो मेरे पास जो मैश वन की इक्वेशन है और मैश टू की इक्वेशन है, इसमें से मेरे पास दो मेरे पास करंट्स रह जाएंगे, I1 और I2। अब मैं जब पुट करता हूँ इक्वेशन 10.3.1 और 10.3.2 में, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती है। फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 8 प्लस J8 इंटू I1 प्लस J2 I2 इज इक्वल टू J50। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है वो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी जब मैं I3 की वैल्यू 5 पुट करूँगा। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ I1 और I2। ठीक है, अब मैंने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर I0 फाइंड आउट करना है सर्किट के अंदर। नाउ आई विल पुट दीज टू इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। 8 प्लस J2 दूसरे क्या है J2 और 4 माइनस J4, ये आ गया I1 I2 आ गया इक्वल टू
मेरे पास जो करंट सोर्सेज हैं या मेरे पास जो राइट हैंड साइड पर टर्म्स हैं वो क्या है J50 और ये मेरे पास क्या रहेगा -J30। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। नाउ आई विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं इसका मॉड ले लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू टर्म, आई विल गेट द रिजल्ट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 68। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड बेसिकली जो I2 है, जो I0 है, आई नॉट की डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन मेरे पास क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं I2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ I2 आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I0। अब मेरे पास I2 क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 जो मैंने फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। और डिज़ायर्ड करंट क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि I1 और I0 और I2 की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। तो आई कैन राइट I0 इज इक्वल टू -I2 और मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख दूंगा। बेसिकली जो माइनस जो मेरे पास मैग्नीट्यूड वही रहेगा, एंगल मेरे पास जब मैं इसमें 90 जो ऐड करूँगा इसके साथ तो माइनस के साथ मेरे पास ये एंगल क्या आ जाएगा 144.78 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 10.3, उसमें वो कह रहा है कि आपने यू हैव टू फाइंड द I0 ऑन द गिवन सर्किट। आपको गिवन सर्किट दिया हुआ है, आपने I0 फाइंड आउट करनी है। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। I0 हमने कैसे फाइंड आउट किया है। बेसिकली इसके अंदर ये मेरे पास सर्किट है, इसमें बस 3 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं। वन इज़ I1, अदर इज़ I2 एंड नेक्स्ट इज़ द I3। दिस इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.3। पहले हम मैश लगाएंगे लूप 1 में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस इन द लूप 1 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन मैश 1 एंड मैश 2 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन mesh 3 and mesh 1। there is no impedance common between mesh 1 and 3। that's why मेरे पास यहाँ पर जो टर्म आएगी सिर्फ I1 और I2 की आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं I1 और I2 की टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गया। सिमिलरली मैं mesh 2 की क्वेश्चन लिख लूँगा ऑन द सेम पैटर्न, ये सम ऑफ इम्पीडेंसेस कनेक्टेड विद द mesh 1। ठीक है, माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन mesh 1 एंड mesh 2 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन मैश 2 एंड मैश 3। ये -6 ओम की रेजिस्टेंस जो है दिस इज कॉमन बिटवीन मैश 2 एंड मैश 3। और प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस जो मेरे पास सोर्स दिया गया है, सोर्स की जो वोल्टेज सोर्स है 10 और उसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, मैश 3 में अगर हम देखें, मैश 3 में बेसिकली मेरे पास सॉरी ये मेरे से शायद 3.3 आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। मैश 3 में अगर हम देखें तो मैश 3 में मेरे पास पेज थोड़ा अप डाउन हो गया है, इसको हम दोबारा पेज में करते हैं। मैश 3 पे अगर आप देखें तो मैश 3 में आपके पास जो एक करंट सोर्स है वो कितना है 2 एम्पियर का है विद 0 डिग्री है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल टू -I2, क्योंकि जो मेरे पास इस करंट सोर्स की डायरेक्शन है और जो I3 की डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे से क्या है ऑपोजिट है। दैट्स वाई यहाँ मैंने माइनस साइन लगा दिया है। तो इक्वेशन जो जो मैश 2 की बनेगी बेसिकली मैं जो I3 इज इक्वल टू -2 ये मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 और 2 के अंदर। लेकिन इक्वेशन 1 जो है मैश 1 में I3 के कंपोनेंट कोई भी नहीं है, मैश 2 के अंदर मैं I3 को रिप्लेस कर दूंगा -2 से, तो मेरे पास इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब मैंने फाइंड आउट बेसिकली क्या करना था, इसके अंदर I0 फाइंड आउट करना है मैंने इसमें फाइंड आउट करना है। इसमें देख लेते हैं I0 और I0 फ्लो कहाँ कर रहा है, इन मैश 1 फ्लो कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। मैंने I1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, और क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मेरे पास I1 की डायरेक्शन मेरे पास क्या है काउंटर क्लॉकवाइज अपवर्ड है, या फिर I0 की डायरेक्शन मेरे पास डाउनवर्ड है। तो मैं जब I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा दैट विल बी इक्वल टू द -I0। बेसिकली ये सेम प्रैक्टिस प्रॉब्लम तकरीबन वही उसी पैटर्न पे तो हमने अभी एग्जांपल की है, एग्जांपल इससे प्रीवियस एग्जांपल जो की है। अच्छा, इसमें I2 की इक्वेशन निकल आई। अब मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा।
ठीक है, उससे मैं I1 की वैल्यू निकाल लूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस आप इसको जैसे हमने एग्जांपल में किया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों इक्वेशन को पुट कर दें, मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद उसको डिटर्मिनेंट निकाल लें, डेल्टा 1 निकाल लें, डेल्टा निकाल लें, डेल्टा 2 निकाल लें, उससे I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू हम क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि जो I0 है वो I1 वाली ही लूप में फ्लो कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ I1 और I2 में I0 मेरे पास क्या ऑपोजिट है। I1 की इक्वेशन आ गई मेरे पास, और I0 मेरे पास क्या है, I0 इज इक्वल टू माइनस I1, और इससे मैं I0 निकाल लूँगा। मेरे पास जो है बेसिकली ये पोलर फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे, एंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आपकी जो है एग्जांपल 10.4 है। एग्जांपल 10. हमने फाइंड आउट करना है V0। अच्छा, इसमें आपने V0 फाइंड आउट करना है एग्जांपल 10.4 में यूजिंग मैश एनालिसिस। इसमें भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि मेरे पास जो है एज शोन इन द फिगर 10.10 मैश 3 एंड 4 फॉर्म सुपर मैश। सुपर मैश आपको पता है कि जब दो मैशेस में करंट सोर्स हो तो दैट इज़ कॉल्ड अ सुपर मैश। और सुपर मैश की वजह से जो करंट सोर्स की वजह से क्या है, सुपर मैश बना रही है। मेरे पास एक मैश ये बन रही है, दूसरा ये है मेरे पास, और थर्ड मैश और फोर्थ मैश ये है जो मेरे पास करंट सोर्स दैट इज़ कॉमन बिटवीन द मैश 3 एंड मैश 4। अब मैं मैश 1 पे अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँगा। मैश 1 पे जब करूँगा दैट विल बिकम sum of impedances in mesh 1 means 8 minus J2 minus sum of impedances common between mesh 1 and mesh 2, that will become minus J2 into I2 minus sum of impedances common between mesh 1 and 3, that will become minus 8 I3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई, और इसके साथ आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू द करंट सोर्स। जब करंट सोर्स को डालेंगे तो यहाँ इक्वल टू द 10 आ जाएगा, इक्वल टू द 10, और ये 10 जाके माइनस 10 हो जाएगा, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैश 2 क्या कहते हैं। मैश 2 में मेरे पास जो है I2 जो है, I2 की वैल्यू क्या है, जिस करंट सोर्स के इक्वल है, माइनस I3 के इक्वल है। अच्छा, सुपर मैश जैसे हमने सुपर नोड जब लगाते हैं तो सुपर नोड में फिर हम एक ही इक्वेशन लिख देते हैं। सिमिलरली जब सुपर मैश बनती है तो सुपर मैश की भी इक्वेशन मेरे पास एक ही बनती है उसकी। इसमें क्या बन जाएगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस क्या इन फॉर कॉमन इन द मैश 3 क्या जाएगा 8 माइनस J4 इंटू I3, फिर माइनस 8 इन I1, ठीक है, और 6 प्लस J5 I4 माइनस J5 I2, ठीक है, माइनस J5 I2 जो कॉमन है बिटवीन द I2। अच्छा, ड्यू टू द करंट सोर्स बिटवीन मैश 3 एंड 4 एट नोड ए। नोड ए जो है मेरे पास, अगर इसकी हम डायग्राम देखते हैं, ये वाली जो उसने बनाई है फॉर द सुपर नोड, जिसको मैं कहता हूँ ये नोड ए है। नोड ए पे मैं कहता हूँ I4। बेसिकली मेरे पास करंट यहाँ इस नोड पे दो करंट एंटर हो रहे हैं, एक करंट लीव कर रहा है। कौन कौन से करंट एंटर हो रहे हैं, ये 4 एम्पियर का करंट और I3 एंटर हो रहा है, और करंट लीव क्या कर रहा है, I4 इसमें करंट लीव कर रहा है मेरे पास। तो मैं लिख सकता हूँ कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, I4 इज इक्वल टू I3 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेसिकली हमने V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो मेथड हैं, किसी भी तरीके से मालूम कर सकते हैं। बजाय पहले वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द अबव फोर इक्वेशन, हमने क्या करते हैं, रिड्यूस देम टू द 2 बाय एलिमिनेशन के हम क्या करेंगे, हम जो 4 इक्वेशन ने बनाई है मैश 1, मैश 2 और मैश 3, 4 की, और जो चौथी इक्वेशन ये वाली बनाई है हमने नोड के थ्रू I4 इज इक्वल टू I3 प्लस 4, इसको वो कहता है कि जी आप दो इक्वेशन रिड्यूस करते हैं, मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4, इनको मैं कंबाइन कर लूँ। कैसे कि मैं जो मेरे पास वैल्यू I4 इक्वल टू I3 प्लस 4, इसको मैं I3 की वैल्यू में पुट कर दूँ, I3 मेरे पास करेगा I4 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसको इस फॉर्म में कर दिया। फिर हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन 5 और 6 आ गई। इक्वेशन 5 और 6 मेरे पास दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। नाउ आई विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को मैं दीज टू इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ I1 एंड I3। अब बेसिकली मेरे पास करंट्स कौन से थे, I1, I2, I3 और I4 करंट था। अब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, दो इक्वेशंस में कर दिया, और दोनों इक्वेशंस मेरे पास इन टर्म्स ऑफ I1 और I3। अब देखें इक्वेशन 5 जो है
उसमें से दो करंट्स I1 और I3, और इक्वेशन 6 में भी I1 और I3 दो ही करंट्स हैं मेरे पास। इसको मैं पुट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 8 माइनस J2 माइनस 8, और जो सेकंड रो है मैट्रिक्स की वो करेगी -8 14 प्लस J। करंट्स क्या आ जाएंगे I1 I3, दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 10 प्लस J6 -24 माइनस J35। अच्छा, अब हमने बेसिकली फर्दर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है वी आउट, हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने वी आउट जो आउटपुट वी आउट फाइंड आउट करना है, वी आउट हमने लिया कहाँ पर है, इस कैपेसिटर के अगेंस्ट। मेरे पास -J2 ओम का जो कैपेसिटर है, इसके अगेंस्ट जो मेरे पास वोल्टेज है, मैंने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस J20। डिटर्मिनेंट 1 क्या आएगा, आई विल रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम विद दिस सोर्स कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ। मेरे पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 करंट I1 हम कैसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा 1 बाय डेल्टा 1 की वैल्यू नोन है, डेल्टा की वैल्यू भी नोन है, मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड मेरे पास जो वी आउट है, अगर मैं फ्रॉम द फिग देखूँ, मेरे पास आउटपुट ये है वी आउट, V इज इक्वल टू IR होता है। R मेरे पास क्या है यहाँ पर -J2, और I क्या होगा, अब देखें I की वैल्यू क्या होगी, I1 और I2 मेरे पास क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ वी आउट इज इक्वल टू -J2 I1 -I2, ठीक है। इसमें मैं फिर I1 और I2 की वैल्यूज पुट करूँगा, इसको सिंपल सॉल्व करना है और मेरे पास वी आउट की वैल्यू आ जाएगी। मेथड 2 बाय यूजिंग मैटलैब है, ठीक है, उसको आप मैटलैब के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कमांड्स दी गई है, you can easily solve this example. Now come the practice problem 10.4. Okay, we have to find the I naught. I naught हमने find out करना है in the same pattern. We can solve practice problem 10.4 by using the mesh analysis. ये इसमें है कि मेरे पास using बेसिकली उन पर कितने meshes बन रहे हैं, एक I1 ही बन रहा है, I2 I3 तीन meshes बन रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मैश 1 और मैश 2 और मैश 3 मेरे पास क्या बना रहे हैं, सुपर मैश बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैश 2 और मैश 3 में कैसे भी करंट सोर्स है दोनों मैशेस के दरमियान, दिस विल मेक द सुपर मैश, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन लिख लूँगा इनकी, मैश 1 की इक्वेशन लिखी है, सुपर मैश की आपको पता है एक ही इक्वेशन आती है, ठीक है। और सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ कि I3 जो है वो I2 प्लस 2 के इक्वल है, ये देखें I3 मेरे पास ये है, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस 2 के इक्वल मेरे पास आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, फर्दर मेरे पास क्या है, मैंने I3 की जो वैल्यू आई I2 प्लस 2 ये पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 और 2 के अंदर। इससे मेरे पास क्या होगा, दोनों इक्वेशन से I3 एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों इक्वेशन इन टर्म ऑफ I1 और I2 होगी। इन दोनों इक्वेशंस जो मेरे पास बन रही हैं इनको मैं पुट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके मैं डेल्टा निकाल लूँगा, इसका डेल्टा इज बेसिकली इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज़ आई विल गेट डेल्टा 1 मेरे पास क्या होगा कि मैं अपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा विद द दिस इनपुट कॉलम या सोर्स कॉलम से मैं रिप्लेस कर दूंगा, डेल्टा 1 आ जाएगा। और आई नॉट जो मेरे पास क्या है, आई नॉट मेरे पास बेसिकली दिस इज इक्वल टू I1, बेसिकली ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है मेरे पास, ये मैं इसको कह रहा हूँ ये I1 है, और वही करंट 10 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, और आई नॉट भी मेरे पास वही करंट है जो 10 ओम रेजिस्टेंस से आगे जा रहा है। तो आई कैन से कि मेरे पास जो है, और डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास दोनों सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो I1 की है वो भी मेरे पास तो जिस डायरेक्शन में I1 फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में I नॉट फ्लो कर रहा है, तो मेरे पास दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास सेम है। तो I नॉट इज इक्वल टू I1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इन द फॉर्म पोलर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास मैश एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा दिए हैं, इससे रेलिवेंट आप एंड प्रॉब्लम कर लीजिएगा। तो अभी हमने बेसिकली जो इसके सर्किट्स हैं इसके दो मेन टॉपिक कर लिए हैं, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। इसके एग्जाम्पल एंड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, आपने एंड प्रॉब्लम कवर कर लेने, कोई इशू होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम सुपर पोजिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे,
दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।